श्री धाम वृंदावन। वृंदावन में यमुना जी पहले से ही अपने रुद्र रूप में देखने को मिल रही हैं और ऊपर से एक और अलर्ट जारी कर दिया है कि हथनी कुंड से पानी छोड़ दिया गया है। 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और वो आज रात में वृंदावन तक पहुंच जाएगा, जिससे कि 4 और 5 सितंबर तक मथुरा में यमुना जी का जल स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मथुरा के जिला अधिकारियों ने गांव-गांव जाकर बैठक की है और बताया है पशुपालन और जितने भी विद्युत विभाग के कर्मचारी हैं वो सभी तैनात कर दिए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंचाई गई हैं और इधर में आप ये देखें, ये कुंज गलियां, ये वही कुंज गलियां हैं जिनमें होके परिक्रमा लगती थी महाराज। आज ये पूरी की पूरी भर चुकी हैं यमुना जल से। चारों तरफ से यमुना जी का जो कहर है वो देखने को मथुरा वृंदावन में मिल रहा है। कल हो सकता है ये पानी बिल्कुल ऊपर तक आ जाए और ये जितना हमें दिखाई दे रहा है ये भी बंद हो जाए। इन परिक्रमार्थियों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया गया है। रास्ता तो वो पुराना है, कहाँ-कहाँ होकर अब ये परिक्रमा लग रही है, क्योंकि परिक्रमा के अंदर भी पानी आ चुका है। पूरी परिक्रमा में पानी नहीं है। काली दह पे, श्रृंगार घाट पर और ये जो अभी हम इस स्थान पे खड़े हुए हैं ये केसी घाट है। यहाँ पर पानी का बहुत अधिक दबाव है, जिससे कि श्रद्धालुओं को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ रहा है। तो चलते हैं और देखते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो कैसे कैसे परिक्रमा कर रहे हैं, कहाँ होकर निकल के जा रहे हैं। तो करते हैं इस वीडियो का प्रारंभ। जय जय श्री राधे, बांके बिहारी लाल की जय। साथियों, मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज वृंदावन में जो बाढ़ का स्वरूप है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आज रात तक ये पानी और बढ़ने की बहुत बड़ी संभावना जताई जा रही है। 3,330 क्यूसेक जो है जल यमुना जी में हथनी कुंड से छोड़ दिया गया है और परिक्रमा मार्ग पूरा डूब चुका है। इधर आप देखेंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है। हम परिक्रमा मार्ग के ऊपर खड़े हुए हैं। हम उन कुंज गलियों में खड़े हुए हैं जिन कुंज गलियों में होके परिक्रमा लगती थी। आज ये गलियां पूरी तरह बंद हो चुकी हैं। श्रृंगार घाट बंद हो चुका है। पूरा परिक्रमा मार्ग काली दह पे पानी आ चुका है और ये जो स्थान है इस स्थान पर भी परिक्रमार्थियों के लिए आने का रास्ता नहीं है। ये केसी घाट है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी ने केसी दैत्य को मारा था और केसी घाट पर जो यमुना जी की आरती होती है उसको भी प्रभावित कर दिया है यमुना जी ने। तो आपको दिखाते हैं ये कुंज गलियां किस तरीके से डूबी हुई हैं जिनमें होके भक्तगण परिक्रमा लगाते थे। तो ये देखें आप, यही वो कुंज गलियां हैं। इन्हीं कुंज गलियों में होके परिक्रमा लगती थी। अब आप ये देखें, पूरी कुंज गलियों के अंदर यमुना जी का जल प्रवेश कर चुका है। चारों तरफ से यहाँ यमुना जल ही यमुना जल दिखाई दे रहा है और पूरी परिक्रमा मार्ग यहाँ पर आप देखिए, पूरा परिक्रमा मार्ग ये डूब चुका है। इन्हीं कुंज गलियों में होकर जो भक्तगण होते थे वो परिक्रमा देते थे। बड़ा ही दिव्य और अलौकिक आनंद आज आप यहाँ पर देख रहे हो। जी देखो, आप इधर की तरफ देखो, कुंज गलियां देखो महाराज, कुंज गलियां देखो। देखिए, ये बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे कि कोई भी परिक्रमार्थी आगे की तरफ ना जा पाए। आगे ही यहाँ से केसी घाट है और केसी घाट पूरा डूब चुका है। परिक्रमा पूरा जो स्थान है परिक्रमा का वो पूरा डूब चुका है और इधर की तरफ में पूरी बैरिकेडिंग कर दी है जिससे कि कोई भी श्रद्धालु नहाने के लिए भी न जा पाए, कोई भी यहाँ पर दुर्घटना ना घट पाए। ये देखें कितनी बैरिकेडिंग यहाँ पर प्रशासन ने की है, जिसकी ये आप देखें, ये यहाँ पर दुकानें हैं, ये भी जो पूरी दुकानें यहाँ पर डूब चुकी हैं और नाव भी यहाँ पर बिल्कुल बंद कर रखी हैं, क्योंकि यमुना जी का जो जल स्तर है वो काफी ज्यादा तेज है और काफी ज्यादा जो बहाव है वो भी है। ये देखिए आप, इधर में ही ये परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग पूरा यहाँ पर डूब चुका है। अपनी ढकेल को लेकर यहाँ पर यमुना जी के भीतर ही देखने वाले बैठे हुए हैं और श्रद्धालुजन यमुना जी के आचमन कर रहे हैं। यमुना जी का आचमन करने के बाद कुछ भक्तगण यहीं पर पूजा पत्री भी कर रहे हैं। इसी स्थान पर भक्तगण अपने दोने में दीपक लगा के और यमुना जी की आरती करके आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं उस स्थान को जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वो दिव्य लीला की थी। इस घाट का नाम है चीर घाट। ये है
चीर घाट, इसको प्राचीन काल में तीर घाट के नाम से भी जानते थे, क्योंकि हरिवंश महाप्रभु जी ने यहाँ पर एक तीर छोड़ा था कि जहां तक ये तीर जाएगा वहां तक जगह तुम्हारी हो जाएगी। तो इसी प्रकार से इसका नाम अब कलयुग में जो चल रहा है वो चल रहा है चीर घाट। और यहीं पर एक कदम का वृक्ष है जिस पर श्री कृष्ण भगवान बैठे हुए थे, और श्री कृष्ण भगवान ने बैठकर यहाँ पर चीर हरण की जो लीला थी वो की थी। यहीं पर इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी ने उनके वस्त्र चुरा लिए थे, तो वही ये चीर घाट है। वैसे ये जो असली चीर घाट है वो शेरगढ़ में है, और यहाँ पर ये जो आप स्थान देख रहे हैं ये चीर घाट बहुत ही दिव्य और अलौकिक है। यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी की उन दिव्य लीलाओं का भक्तगण आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम प्रारंभ करते हैं यहाँ से उस परिक्रमा को जहाँ से परिक्रमा भक्तगण कर रहे हैं। कैसे कैसे इस परिक्रमा को कर रहे हैं। यमुना जी का जो स्थान है यहाँ से आगे अब कोई व्यक्ति नहीं जा सकता है, बिल्कुल रास्ते चारों तरफ से पैक कर दिए हैं। ये आप देख रहे हैं दोनों तरफ यमुना जी का जो जल स्तर है वो दोनों तरफ आप देख सकते हैं। यहाँ पर कई मंदिर भी डूब चुके हैं, पूरे मंदिर ये देखिए आप, यहाँ पर मंदिर डूब चुका है। और ये ऊपर आप देख रहे हैं व्यक्ति सोया हुआ है और आनंद ले पा रहा है। अब ये कैसे पहुंचा होगा इसकी तो कुछ पता नहीं। तो अभी हम चल रहे हैं यहाँ से परिक्रमा मार्ग में होके, क्योंकि यहाँ से तो परिक्रमा बंद हो चुकी है। अब जो श्रद्धालु जन है वो इस रास्ते से परिक्रमा लगाएंगे। ये कदम का वृक्ष हो गया, श्रृंगार घाट, चीर घाट, और यहीं से ये श्रद्धालु जन इस रास्ते में होकर परिक्रमा लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं बच्चों को गोदी में बिठा के, ऊपर बिठा के, कंधों पर बिठा के यात्रीगण दर्शन करके कुछ लौट के आ रहे हैं, कुछ परिक्रमा को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं और खूब ही आनंद रस प्राप्त कर रहे हैं। ठाकुर जी की जय जयकार के साथ में भक्तगण आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। बांके बिहारी जी, राधा वल्लभ, निधवन, शाहजी का मंदिर, ये सभी स्थान सेवा कुंज इधर की तरफ ही पड़ते हैं। और यहाँ से आगे चल के राधा रमण मार्ग है, राधा रमण मंदिर की तरफ ये भक्तगण जाके और परिक्रमा को पार कर लेंगे। तो इनकी जो पूरी परिक्रमा है वो इधर होके हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो भक्तों का जन सैलाब है वो थोड़ा सा कम हो चुका है, और बहुत ही ज्यादा जो भक्त हैं वो तो खूब ही प्रसन्न हो रहे हैं महाराज। इस बाढ़ में होके जो आनंद प्राप्त कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही अलग है। लेकिन जो यहाँ के ब्रजवासी गण हैं वो ब्रजवासी गण काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और आप देखिए ये देखें, ये वही 108 साल के बाबा हैं, और 108 के साल के जो बाबा हैं वो यहाँ तक आ गए। हम मोटरसाइकिल से आए हैं और बाबा पैदल आके यहाँ परिक्रमा में पहुंच के आगे की तरफ बढ़ गए। अब कह रहे हैं कि पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। और ये आ गया राधा रमण मंदिर परिक्रमा मार्ग। यहाँ पर आप देखें जो भक्तों का जन सैलाब है वो काफी ज्यादा है, जिससे कि यहाँ से निकलने में भी काफी ज्यादा समस्याएं भी हो रही हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर सभी भक्तगण आ चुके हैं। और ब्रजवासी गण भी निकल के जाएंगे, क्योंकि उनके लिए भी और कोई रास्ता है नहीं है इस रास्ते के अलावा। और ये आप जो देख रहे हैं ये है निधवन का पुराना फाटक। ये देखिए आप, ये पुराना फाटक निधवन का है, और इसी पुराने फाटक से होके भक्तगण दर्शन नहीं कर पाते हैं। इसी के बराबर में एक और फाटक है, उस फाटक से निधवन में से बाहर भक्तगण निकल के आ पाते हैं, क्योंकि अब निधवन की जो व्यवस्था है वो एकल व्यवस्था कर दी है, जिससे कि भक्तों का जो जन सैलाब है उसको कवर किया जा सके, भक्तों को दिक्कत न हो। और ये आप देख रहे हैं बाबा हमसे फिर आगे निकल गए। ये वही 108 साल के बाबा हैं जो परिक्रमा दे रहे हैं। और 108 साल की होके 108 साल के होकर परिक्रमा देना कितना कठिन कार्य होता है, ये आप देख सकते हैं। भक्तों में जो उत्साह है वो राधे राधे बोलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर कुछ काम चल रहा है, पानी यहाँ पर बस रहा है। यमुना जी का जो जल है वो इधर की तरफ यहाँ से उबाल ले रहा है। आप ये देखें कहीं से रिस्क आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर तुरंत इसको रोकने का जो कार्य है
वो किया जा रहा है। आप भक्तों का जनसैलाब देख सकते हैं। इतनी बाढ़ की स्थिति में भी भक्त नहीं रुक रहे हैं, भक्त पूरी आनंद ले रहे हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो यहाँ पर आप देखें, राधे राधे, कैसा लग रहा है? राधे 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 और ये देखें आप, ये आ चुका है गेट नंबर 2, निधवन जी का गेट नंबर 2 है ये। यहाँ से श्रद्धालु निकल रहे हैं और अब देखें आप सामने रोड देखेंगे तो अब थोड़ा सा खाली हुआ है, अब थोड़ी सी राहत मिली है और खूब ही मंदिर के आसपास मंदिर को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। अलौकिक और दिव्य आनंद प्राप्त कर रहे हैं काजी महाराज। पता है देश और विदेशों से भक्तगण जा वृंदावन की पावन भूमि पे आमत है। तो अब हम आ चुके हैं राधा रमण मंदिर पे और राधा रमण मंदिर पे है कि जो सबरे भक्तगण परिक्रमा दे रहे हैं, जो कि एकादशी के दिन पे परिक्रमा को जो आनंद होता है वो विशेष प्रकार को ही होता है। जब ब्रजमंडल में आए के अपने पापन में धोबे का बड़ी दूर दूर से भक्तगण आमत हैं, राधा रमण जी के दर्शन करते हैं, निधवन जी के दर्शन करते हैं, बांके बिहारी जी के दर्शन करते हैं, राधा वल्लभ के दर्शन करते हैं और प्रेम मंदिर के दर्शन करके भक्तगण जामत हैं। तो भक्तगण ऐसे आमत हैं, जहाँ तरीका से आमत हैं कि वो एक दिना में इन दर्शनों को लाभ ले सके। इधर भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हम एक पतली सी गली में यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं वृंदावन की जो कुंज गलियां हैं, प्राचीन तो वृंदावन महाराज जी है और हमने आपको पहले भी एक बार दिखायो कि जो स्वरूप है वृंदावन को, ये अपने आप में बहुत ही अलग और अद्भुत है। आज आपने बाढ़ की स्थिति को देखा तो इस वीडियो को शेयर आपको करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि जो भक्तगण हैं उनके हलचल मची हुई है कि वृंदावन जाएं या न जाएं। तो आप वृंदावन आ सकते हैं, वृंदावन आने में कोई समस्या नहीं है। मथुरा से सीधे आप वृंदावन पहुंच जाएंगे, कहीं पर भी आपको यमुना जी का जल नहीं मिलेगा। केवल परिक्रमा मार्ग की तरफ ही यमुना जी का जल आता है, वो निचले स्थान है और उन्हीं स्थानों पर यमुना जी का जो जल होता है वो आता है। बाकी वृंदावन मथुरा काफी ऊंचे पर है, वहां पर जल आने की बहुत कम समस्या रहती है। तो साथियों, आपने इस वीडियो को अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, क्योंकि अभी बाढ़ की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा गंभीर बताई जा रही है और कल और परसों 5 और 6 तारीख में और 4 तारीख में ये बाढ़ की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर होने वाली है। तो उसके भी अपडेट आपको प्राप्त होते रहेंगे।